हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, नया 10.2 ही पुरानी बुक है। अब इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। देखते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 0 में बहुत ही बड़ा नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उसे थोड़ा छोटे नंबर से लिखना, लाइक कुछ भी नंबर, लाइक 2 × 10⁸, 6 × 10⁻6 या -6, ऐसे जो भी नंबर होता है उस तरीके से। तो हमें इसे भी उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम सीधी सी बात है, देखते हैं। ये नंबर पूरा ऐसा कैसा लिखा जाता है, लाइक 0.000, देखो 3 टाइम 6 9 to 11, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 8.5। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमें जो फर्स्ट काम करना है, ये 8 है ना, 8.5 इस तरीके से करना है। तो जब हम यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे तो किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है। अब जब भी हमने अगर यहाँ से डेसिमल हटाकर यहाँ डेसिमल किया तो डेसिमल हटा, डेसिमल हटेगा तो डेसिमल हटने के बाद में कितने नंबर से इतने जीरो आते हैं, कितने नंबर से हैं, 3 6 9 10 11 12। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये 12 नंबर है, तो ये 10 की पावर कितनी हो गई, 12। लेकिन क्योंकि अपॉन में से नहीं लिखना है तो हम क्या करेंगे, 8.5 और ऊपर लेंगे तो 10 की पावर, ये पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस में। तो ये हो गया 10 की पावर -12। क्योंकि हमें पता है कि a⁻m का फॉर्मूला होता है a⁻m होता हो तो प्लस में हो जाएगा, और अगर +m है तो माइनस। तो यहाँ प्लस में था तो ऊपर जाकर माइनस में होगा। यही आपका आंसर है। अल्टरनेटिव आंसर और भी कर सकते हैं, शॉर्टकट आंसर आपको और बता देता हूँ मैं। उसमें सीधा सा हमें समझना है, उसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट मेथड। उसमें भी आपका यही आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, अगर डेसिमल इस तरफ लगा हुआ हो और हमें यहाँ करना है तो हम इस तरफ से ऐसे जा रहे हैं। अगर रॉन्ग साइड जाएंगे तो आपको 8.5 लिखना है। जब रॉन्ग साइड मतलब इस तरफ जाएंगे तो डेसिमल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10⁻12। डायरेक्ट आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। ओरिजिनल मेथड ये है। एक क्वेश्चन और समझते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 0 पॉइंट, कितने जीरोज हैं, 3 6 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 4 2। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 0 के बाद 9 वाला नंबर दिख रहा है तो 9.42 होगा, ठीक है। अब जब पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पर, तो ये पॉइंट ख़त्म करना पड़ेगा। इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया तो इस के अपन में 1 होता है। कितने जीरो दिख रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के इसमें, 3 6 9 10 11 और साथ में 9, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये वापस हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये वापस क्या हो गया, 9.42, 10 की पावर 12। क्योंकि पावर को ऊपर लेना है तो 9.42 होगा, 10 की पावर -12 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हमें सीधा सिंपल शॉर्टकट मेथड ले लेंगे, 6 पॉइंट लगा देंगे, 0 2 भी कर देंगे, इंटू 10 की पावर इस बार पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ हो जाएगी पावर 15। ये डायरेक्ट पॉजिटिव पावर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन में वापस ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा के हमें पॉइंट यहाँ लेना है। तो हम क्या करेंगे, 0.00000000837, ये पॉइंट हटा के हमने पॉइंट यहाँ ले लिया।
जब पॉइंट यहाँ लेंगे तो ये पॉइंट हट गया इधर वाला, किसी के भी अपन में 1 रहता है, जितने पॉइंट होते हैं इतना जीरो बढ़ जाते हैं। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 8.37, क्योंकि इधर जीरो तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं अगर न किसी नंबर के पहले होती है तो, अपॉन 10⁻⁹ आ गया 9, क्योंकि यहाँ पर टोटल 9 है। अब क्योंकि इसे हमको इक्वल लेना है, ऊपर लेना है, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर पॉजिटिव 9 है तो ऊपर जाके हो जाएगा -9। ठीक है, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट शॉर्टकट देख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पहले से इस तरफ था तो इस बार हमें ऐसे आना पड़ेगा कि आपको यहाँ पॉइंट लेना है नंबर के बाद में। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ हैं इतनी पावर लग जाएगी, लेकिन माइनस में लगेगी। और अगर इस तरफ जाते हैं, देखो इधर पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं अपन, ये देखो क्वेश्चन, इसमें पॉजिटिव तरफ जाते हैं, पॉजिटिव तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव पावर रहेगी, और रॉन्ग जाते हैं तो नेगेटिव पावर रहेगी। ये शॉर्टकट मेथड भी, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव पावर लगना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर आ गया 3.186 इंटू 10⁻। हमने पॉइंट यहाँ लिया तो इस पॉइंट से यहाँ तक के बीच में कितने नंबर्स हैं, 3 6 9 10, तो 10 की पावर 10 आ गया। यही आपका आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यूजुअल फॉर्म में करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 10⁻⁻6 है, 10⁻⁴ है, 10⁻⁻8 है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए थे, जिसमें हमें स्टैंडर्ड नंबर दिया होता था और हम इस तरीके से बनाते थे। अब आपको ये वाला नंबर दिया है, इससे आपको यूजुअल फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ -9 है, यहाँ -6 है, तो माइनस वाले पावर में हम क्या करते थे कि एक नंबर लेते थे और उस नंबर से इतने ज़ीरो इस तरफ करना है लेफ्ट साइड में, राइट, लेफ्ट साइड में इतने नंबर्स करना है कि टोटल जितना भी यहाँ पावर है वहाँ तक डेसिमल लग के टोटल नंबर काउंट हो जाए। तो हम यहाँ भी वही करते हैं। 3.02 है तो हम 302 ऐसा कैसा लिख लेते हैं। अब -6 यानी कि हमको इस तरफ, इस यहाँ पॉइंट पहले से था और इस तरफ 6 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, पॉइंट के पहले 1 नंबर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहाँ से पॉइंट हट के पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.0 मैंने मन से लगा दिया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो 0.0 1 2 3 4 5 6 वाला जो नंबर है वो इस 3 में इंक्लूड होगा, साथ में 02। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव थी, तो नेगेटिव में हम इस तरफ गए थे, पॉजिटिव में हम इस तरफ आएंगे। तो पहले 4 लिख लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक नंबर आ गया 5। टोटल हमें कितने 4 नंबर चाहिए थे, जिसमें से एक नंबर तो आ चुका है, बाकी बचे 3, तो 1 2 3 हम यहाँ पर 0 कर देंगे। तो 4.5 इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा। सेकंड मेथड आप इसे भी देख सकते हो, इसको सिंपल सेकंड मेथड सीधा सिंपल 4.5 इंटू 10⁻⁴ यानी कि 1 2 3 4 0 है। जब इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 45,000 आएंगे। इस तरीके से भी किया सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताई है। क्वेश्चन नंबर 3 इंटू 10⁻⁻8, सबसे पहले 3 कर दिया और -8 पावर है, मतलब 8 नंबर्स टोटल होना चाहिए इंक्लूडिंग 3। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। अब लगा दो यहाँ पॉइंट, और पॉइंट के आगे अगर आप 0 लगा देंगे तो डायरेक्ट आंसर ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1.0001 इंटू 10⁻⁹ सिंपल सा तरीका है,
1। अब यहाँ पर 9 नंबर है तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 तो आगे पॉइंट क्या होता है, बच्चे कितने नंबर 5 और बचे हैं 1 2 3 4 5। ये कर दिया आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। 5.8 इंटू 10⁻12 5 किया, 8 भी कर दिया साथ में, पॉइंट हटा दिया। टोटल 12 नंबर चाहिए थे हमें पॉइंट के बाद, एक नंबर ऑलरेडी है 8, बाकी बच्चे 11 नंबर, तो 11 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो हो गए और एक नंबर 8 वाला हो गया, टोटल 12 नंबर हो गए। और ये पॉजिटिव है इसलिए हमने इस तरफ किया है। लास्ट क्वेश्चन है 3.61492 इंटू 10⁻6। पॉजिटिव तरफ चलना है, 3 पॉइंट हटाएंगे और 6 नंबर चाहिए, तो उसमें 1 2 3 4 5 तो ऐसे कैसे हैं, लिख दो 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नंबर चाहिए तो 6 नंबर हो जाएगा 0। यही आपका आंसर होगा। ये हमारा पूरे सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें वापस से इन क्वेश्चंस को वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से किया था, इस इन क्वेश्चंस को भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। बस इसमें कुछ दिया हुआ है आपको, जो एक कुछ प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया है। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय दिस। सॉल्व करते हैं। देखिए 1 अपॉन 1 2 3 1 2 3 टोटल 6 नंबर है, तो क्या हम इसे 1/10⁻6 लिख सकते हैं? और अगर ऐसा कर सकते तो 1 इंटू 10⁻, अब 6 अपॉन में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -6। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00000000000 अगेन 00016। इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, तो सीधी सी यहाँ पे पॉइंट इस तरफ है, हमें 1 के बाद पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 के बाद अगर पॉइंट लेंगे तो 1.6 इंटू, अब क्योंकि हम यहाँ पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट फिनिश होगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितने नंबर्स हैं, और ये और लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो हमें आंसर माइनस के पावर में आएगा। देख लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितने जीरोस हैं, 3 6 9 12 15 प्लस ये 1 भी पॉइंट के पहले, इसलिए टोटल 60 नंबर हो जाएंगे। तो जगह 10 की पावर टोटल हो जाएगा -16। ये आपका आंसर है। दूसरा तरीका और जो मैंने आपको बताया था वो सीधा सा आपको ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.6 पॉइंट हटाया तो 1 इंटू 10 की पावर 16 आ गया। ये 16 ऊपर जाएगा तो इस तरह से -16 हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16। बेटर आप इस तरीके से ही लिखें क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005। सबसे पहले 5 किया, पॉइंट किया अपने 5 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, पहला नंबर ही आ रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टोटल नंबर्स कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इंटू 10 टू द पावर 7 आएगा, लेकिन माइनस है क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सॉल्व।